मई 1974 में होंडा वालों ने 2 बंदे जापान से पाकिस्तान भेजे सिर्फ ये चेक करने के लिए पाकिस्तान में किस किस्म की मोटरसाइकिल कामयाब हो सकती है। वो लोग पहले थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, फिलिपाइन सब जगहों से घूम घाम के वो लोग यहाँ पे पहुंचे थे और जो कुछ उन्होंने इन सब मुल्कों में देखा वो जापान में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये एक नॉर्मल बात है कि वहां बच्चा टैंकी पे बैठा और बीवी पिछली सीट पे, चौथा बंदा भी अपनी जगह निकाल लेता है। कुछ लोग तो सब्जी, गोश्त और बाकी सौदा सब भी हैंडल में से लटकाते हुए घूमते नजर आते हैं। मैंने मोटरसाइकिल को वहां गधा गाड़ी की जगह इस्तेमाल होते हुए भी देखा है। ये बयान उस बंदे ने होंडा वालों को दिया जो हमारे जैसे मुल्कों के लिए मोटरसाइकिल बनाने वाले डिपार्टमेंट का हेड था। फिर वो कहने लगा वो लोग उस वक्त तक तेल नहीं बदलते जब तक तेल पानी ना हो जाए। एयर फिल्टर बदलने का तसव्वुर उनके यहाँ दूर दूर तक नहीं, और मोटरसाइकिल की चेन उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक वो चेन कवर से टकरा के टूट ना जाए। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, हमने लगातार ऐसे मंजर देखे जिनका जापान में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। होंडा 125 से पहले 3 डिजाइन आते थे। 1968 में CS90, 1959 में CB100 और 1973 में S110। उन सबको बराबर देखभाल चाहिए होती थी, मार नहीं खाते थे और होंडा तरक्की पजीर मुल्कों में अपना शेयर तेजी से गिरता हुआ देख रहा था। जब ये सूरत हाल रिसर्च हेड को बताई गई तो उन्होंने फौरन कहा मुझे एक ग्राफ पेपर, कंपस और कुछ ज्योमेट्री वाली चीजें दो। सुबह वो बंदा एक नए इंजन डिजाइन के साथ दफ्तर आ गया। उधर जो बंदा डिपार्टमेंट हेड था उसने भी एक लाइट वेट और कम देखभाल वाले इंजन का डिजाइन बनाकर सामने रख दिया। अगली सुबह दोनों डिजाइन का तकाबुल हुआ और उनमें से उसी बंदे का डिजाइन कामयाब हुआ कि जो बंदा पाकिस्तान से होके गया था। वो OHV इंजन था जो होंडा 125 में आज तक चल रहा है। अगला पूरा साल इन 8 पॉइंट्स पर फोकस था होंडा वालों का। इंजन की फ्यूल एवरेज अच्छी हो, इंजन मार खाने वाला हो, डिजाइन मुकम्मल प्रैक्टिकल हो और वही सब चीजें मुमकिन हो जिनके वहां के लोग आदी हैं। पूरी मोटरसाइकिल की देखभाल करना आसान हो, फ्रेम ऐसा हो जो 4 बंदों का वजन और उसके साथ इजाफी वजन भी बर्दाश्त कर सके, पेट्रोल की टंकी ऐसी हो कि बच्चा आराम से बैठ सके, मोटरसाइकिल का रंग और स्टिकर ऐसे हो जो ऑडियंस के लिए अपीलिंग हो, सीट लंबी हो, 2 के बजाय 1 सीट हो। पहले आपने देखा होगा मोटरसाइकिलों में 1 सीट आगे की अलग होती थी, पिछली अलग होती थी, वो ना हो, और पीछे कैरियर भी हो ताकि फालतू सामान रखा जा सके। दिसंबर 1974 में इंजन की फाइनल शक्ल सामने आई और उसे जापानी मिस्त्रियों के सामने रखा गया कि इसे खोलें और इसे दोबारा बंद कर दें। पूरा इंजन खोलने के बाद आधे घंटे में जापानी मिस्त्रियों ने किसी के सिखाए बगैर उसे दोबारा बंद कर दिया। अब एक चीज़ क्लियर थी कि ये मार्केट में जाएगा तो ये कामयाब होगा क्योंकि मिस्त्रियों को किसी के सिखाए बगैर इसकी समझ आ चुकी है। थाईलैंड और बैंकॉक की गर्मियों में मोटरसाइकिल कच्चे रास्तों पर दौड़ाई गई ताकि इंजन के गर्म होने और उसके धूल मिट्टी से ख़राब होने के बारे में भी जांच की जा सके। ये सब चीज़ें चेक की, पेट्रोल जगह जगह से डलवा के चेक किया गया कि कोई कचरा वचरा तो नहीं फंस रहा, कोई ऐसा मसला तो नहीं है। सब कुछ करने के बाद 1975 में होंडा CG125 को मार्केट में पेश कर दिया गया। 1992 में होंडा 125 पाकिस्तान में भी बनना शुरू हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि होंडा 125 के टंकी टापे 1975 से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा तब्दील क्यों नहीं हुए? इस सवाल के 2 जवाब हैं। एक तो ये कि 2008 के बाद जापान में ये मोटरसाइकिल बननी ही बंद हो गई। चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड वगैरह में अब भी ये बनती है, लेकिन जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है वो यहीं होती है। और यहाँ आपके ख्याल में हालात 1974 से अब तक कुछ बदले हुए नजर आते हैं? जो कुछ हमारे यहाँ मोटरसाइकिल से काम अब लिया जाता है उसके दरमियान कोई भी डिज़ाइन में बड़ी तब्दीली जो है वो 125 को एकदम मार्केट में बहुत बड़ी नाकामी से दो चार कर सकती है। दूसरा जवाब ये है कि होंडा 125 एक यूटिलिटी मोटरसाइकिल की कैटेगरी में आती है और यूटिलिटी मोटरसाइकिल का डिज़ाइन दुनिया भर में इसी तरह का होता है। मोटरसाइकिलों की 6-7 किस्में हैं। ट्रेल होता है जो कच्चे रास्तों के लिए होता है, क्रूज़ होती है जो हैवी बाइक टाइप की चीज़ है, इसी तरह रेसिंग मोटरसाइकिलें अलग से होती हैं। अब 125 या 70 के अलावा बाकी सारी हैवी मोटरसाइकिलें या ट्रेल या रेसिंग बाइक्स उठा के देख लें, कहीं महंगे पार्ट्स का मसला होगा, कहीं फ्यूल एवरेज कम होगी, कहीं आप 4 बंदे इकट्ठे उसके ऊपर नहीं बिठा सकेंगे, और बहरहाल नखरे इतने होंगे उन सब मोटरसाइकिलों के कि बंदा मोटरसाइकिल चलाता हुआ नहीं लग रहा होगा मोटरसाइकिल बंदे को चला रही है। हाँ, जो आदमी 125 को यूटिलिटी मोटरसाइकिल के तौर पे ख़रीदता है वो अच्छी तरह जानता है कि इससे क्या क्या काम लिए जा सकते हैं और ये मोटरसाइकिल किस किस्म के सारिफीन को दिमाग में रख के बनाई गई है। कंपनी ये जानती है कि यूटिलिटी मोटरसाइकिल डिज़ाइन में कोई भी ऐसी चीज़ शामिल करना या तब्दीली करना चंगी भली मार्केट को छेड़ने वाली बात होगी। कम से कम पुर्जों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वज़न खींचना, सामान रखने की जगह होना, इंजन को कम से कम देखभाल दरकार होना,
और एक मोटरसाइकिल पे सारी फैमिली का आना जाना मुमकिन बना लेना, ये सारे पॉइंट पाकिस्तानी मोटरसाइकिल मार्केट में एक आम आदमी की जरूरत होते हैं। जब तक ये जरूरत बाकी है तब तक चाहे वो होंडा हो, चाहे सुजुकी हो, चाहे कोई चीनी यूटिलिटी मोटरसाइकिल हो, उन सब के बुनियादी डिजाइन ऐसे ही रहेंगे।